वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका ज्ञात करना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम करते क्या हैं, जो आंकड़े दिए रहते हैं उन आंकड़ों को या तो हम आरोही क्रम में बना लेते हैं या तो अवरोही क्रम में बना लेते हैं। तत्पश्चात हम ये देखते हैं कि हमारे आंकड़ों की संख्या क्या है। तो आंकड़ों की संख्या अगर सम रहेगा तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज होगा, यदि आंकड़े विषम हैं तो उसके लिए कौन सा सूत्र यूज होगा। तो इसके लिए मैंने सूत्र लिखा है आप लोगों के लिए। यदि आंकड़े क्या हो, सम हैं, तो इसके लिए फार्मूला यूज होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा 2। इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा जब आंकड़े सम होंगे तब हम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। और फिर क्या है, यदि आंकड़े क्या हो, विषम हो, तब हम इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं n+1/2वां पद। तो ये आपके दो सूत्र हैं जिनके आधार पर आप किसी दिए गए आंकड़े की माध्यिका आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र आप यूज तब करेंगे जब हमारा माध्यिका किस में दिया हो, वर्गंतराल सारणी में दिया गया हो। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F, फिर इंटू ब्रैकेट में होगा n/2 माइनस CF। अब यहाँ आप समझेंगे कि इन अक्षरों का अर्थ क्या होता है। जैसे L1 मतलब क्या होता है, उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। L2 क्या होता है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा होती है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता। CF मतलब क्या हुआ, वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। और n का अर्थ है बारंबारता का योग। तो आज हम इन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। एक टेस्ट में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिया गया है, तब आपको क्या करना है, इस प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करना है। इसको हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करने का अर्थ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये तो इस आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही क्रम में। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आरोही क्रम में लिखना प्रारंभ किया है। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे छोटा पद क्या है, 11। तो 11 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर उससे छोटा क्या है, 12। तो आप 12 लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे 12 से बड़ा कौन है, तो 12 से बड़ा आपका 14 है, तो 14 लिख लेंगे आप। अब 14 से बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे 18 है, तो 18 लिख लेंगे। अब 18 से बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे 22 बड़ा है, तो 22 लिख लेंगे। 22 से बड़ा कौन है, तब यहाँ देखेंगे आप 26 है, तो 26 लिख लेंगे। और 26 से बड़ा कौन है, 30, तो 30 लिख लेंगे आप। और 30 से बड़ा कौन है, 32, तो 32 लिख लेंगे आप। और 32 से बड़ा कौन है, 35, तो 35 लिख लेंगे आप। और 35 से बड़ा कौन है, 41, तो आप 41 लिख लेंगे। इस तरह आप आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। व्यवस्थित करने के बाद इनकी नंबरिंग करेंगे आप, इनको गिनेंगे, इनकी संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब यहाँ n बराबर आपको क्या मिलेगा, 10, जो कि क्या है, 10 हमारी सम संख्या होती है, ये सम है। इसका मतलब इसमें जो आंकड़ा दिया गया है ये क्या है, सम है। अब आप क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप सम का सूत्र का प्रयोग करेंगे जब आंकड़े सम हो। तो इसके लिए होता है फार्मूला माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद
और पूरे का बटा होता है 2। अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में n के स्थान पर 10 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा 2। तो ये आपको मिलेगा 5वां पद धन 6वां पद और पूरे का बटा 2। इतना प्राप्त करने के बाद अब आप जाएंगे आंकड़े में और यहाँ से देखेंगे कि हमारा 5वां पद क्या है। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। तो यहाँ 5वें पद के स्थान पर क्या करेंगे, हम मान रख देंगे। तो 5वां पद हमारा क्या है 22 धन। अब आप देखेंगे 6वां पद क्या है, तो 26 है, तो 26 लिख लेंगे और फिर बटे में क्या लिखेंगे आप 2। अब आप क्या करेंगे 22 और 26 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 48/2। अब 48 में 2 का जब भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 24। इसका मतलब कि दिए गए प्राप्तांक का जो माध्यिका होगी वो क्या होगी 24। तो ये तो रहा आपका सूत्र के द्वारा जिसको आप आसानी से आप हल कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सारणी वाला प्रश्न। कैसे हम सारणी वाला प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक कक्षा में 41 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का विवरण सारणी में दर्शाया गया है। तब आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारणी में क्या दिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है और फिर बारंबारता दिया गया है। तो इस टाइप अगर प्रश्न बोर्ड में पूछे जाएं तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर माध्यिका पूछा गया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह एक हल सारणी तैयार करेंगे जैसे मैंने कि सारणी बनाया हुआ है। आप इस प्रकार एक हल सारणी बनाएंगे और इस हल सारणी में आप इन मानों को आप रखेंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं ये आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं या नहीं। यदि नहीं है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह एक हल सारणी तैयार करेंगे। हल सारणी तैयार करने के बाद अब आप इसमें मान रखेंगे। तो देखेंगे प्राप्तांक ये ऑर्डर में नहीं है, कोई यहाँ 20 है तो यहाँ 30 है, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, यहाँ 22 है, यहाँ 17 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटे पद को लिखेंगे। तो छोटा पद हमारा कितना है, यह है 15 और इसकी बारंबारता कितनी है 2, उसके सामने आप 2 लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे 15 से बड़ा कौन है 17, तो प्राप्तांक में क्या लिखेंगे आप 17 लिखेंगे। इसकी बारंबारता कितनी है 5, तो 5 लिखेंगे। अब 17 से बड़ा कौन है, 17 से बड़ा 20 है, तो प्राप्तांक में आप क्या लिखेंगे 20 और 20 की बारंबारता कितनी है 10, तो 10 लिखेंगे आप। फिर 20 से बड़ा कौन है, तो 20 से बड़ा आपका 22 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे प्राप्तांक में 22 लिखेंगे और इसकी बारंबारता कितनी है 12, तो 12 लिखेंगे। फिर 22 से बड़ा क्या है, 22 से बड़ा आपका 25 है, तो 25 लिखेंगे प्राप्तांक में और 25 की बारंबारता कितनी है 8, तो यहाँ आप 8 लिखेंगे। और फिर आप देखेंगे 25 से बड़ा क्या है 30, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 30 और 30 की बारंबारता क्या है 4। इस तरह आप आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस बारंबारता का संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो कैसे हम बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बारंबारता का पहला पद वही होगा तो संचयी बारंबारता में, अगर बारंबारता का पहला पद 2 है तो संचयी बारंबारता का भी पहला पद क्या होगा 2 होगा। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे, बारंबारता के पहले पद और दूसरे पद को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। इस तरह संचयी बारंबारता दूसरे पद के लिए क्या बन जाएगा 7। अब अगला निकालना हो तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ तक आपने देखा कि 2 और 5 कितना हुआ 7। अब 7 में क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 17 में 12 जोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा। फिर 29 में क्या करेंगे आप 8 जोड़ेंगे, ये क्या बन जाएगा 29 8 37 हो जाएगा। और 37 में फिर 4 आप जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका
41 हो जाएगा। इस तरह आप बारंबारता से संचयी बारंबारता प्राप्त कर लेंगे। फिर आप देख रहे हैं हम बारंबारता का योग करेंगे, इसके लिए n निकलेगा। हम इनको जोड़ेंगे 5 धन 2 7, 7 10 17, 17 12 29, 29 प्लस 8 37, 37 4 41। यहाँ पर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, बारंबारता का योग निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बारंबारता का योग कितना आया, 41। और 41 हमारी कैसी संख्या है, 41 हमारी विषम संख्या है, तो यहाँ आप लिख देंगे विषम। अब आपको मालूम हो गया कि जो सारणी दी गई थी यहाँ पर आंकड़े क्या हैं, विषम हैं। और मैंने अभी आपको विषम आंकड़ों के लिए फार्मूला बताया था। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। आप इस फार्मूले में n के स्थान पर क्या रखेंगे, आप 41 रखेंगे। ये आपको हो जाएगा 41 + 1/2 पद। जब आप इसको हल करेंगे तो 41 में 1 जोड़ेंगे, ये हमको क्या मिल जाएगा, ये 42 मिल जाएगा बटे 2 पद। और 42 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 21वां पद। 42 में 2 पर भाग लगाने पर हमें क्या मिल जाएगा, 21वां पद। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके बाद जब यहाँ तक कर लेंगे, इसके बाद आप सीधे चले आएंगे संचयी बारंबारता में। और संचयी बारंबारता में आप चेक करेंगे कि हमारा 21वां पद कहाँ पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं 21वां पद हमारा पड़ेगा 7, 17 और 29 के बीच में। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, 17 और 29 के बीच में जब हमारा 21वां पद पड़ेगा तो हम 29 वाले पद में चले जाएंगे। आप उच्चतम श्रेणी की ओर जाएंगे, न कि निम्नतम श्रेणी की ओर जाएंगे। तो 29 के सामने आप आएंगे तो कहाँ आएंगे, आप सीधे प्राप्तांक में आएंगे। तो यहाँ पर प्राप्तांक आपको दिखाई दे रहा होगा 22 है। इसका मतलब 21वें पद का मान क्या होगा, 22 होगा। तब आप यहाँ लिखेंगे 21वां पद किसके बराबर है, 22 के बराबर। अर्थात आपसे पूछा जो जा रहा था कि माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका हमारी क्या होगी, इस सारणी की 22 होगी। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो आप इस मेथड से आप आसानी से हल कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह है, जो कि वर्गंतराल सारणी में दिया रहेगा। तब हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। जो कि आपसे ये प्रश्न यूपी बोर्ड में 2019, 2013 और 2014 में पूछा जा चुका है। तो अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से आप लोग, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या दिया गया है, आंकड़े वर्ग अंतराल में दिए गए हैं और बारंबारता दिया गया है। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक हल सारणी इसी तरह बना लेंगे जैसे कि मैंने बनाया है। इसमें आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसमें आप बारंबारता लिखेंगे, इसमें आप संचयी बारंबारता लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, वर्ग अंतराल में जो जो वैल्यू दिया गया है आपको इस सारणी में लिख देना है। तो जैसे हमारा वर्ग अंतराल है 10 से 15, तो यहाँ हम 10 से 15 लिख देंगे। फिर 15 से 20 है तो 15 से 20 लिखेंगे। फिर 20 से 25 है तो 20 से 25 लिखेंगे। फिर 25 से 30 है तो 25 से 30 लिखेंगे। फिर 30 से 35 है तो 30 से 35 लिखेंगे। और फिर है 35 से 40 तो 35 से 40 लिखेंगे। लिखने के बाद फिर इन आंकड़ों का बारंबारता लिखेंगे। तो 10 से 15 का बारंबारता कितना है, 5। फिर आपका ये 6 है, फिर ये आपका 10 है, फिर ये आपका 15 है, फिर ये आपका 9 है और फिर ये आपका 5 है। इस तरह आप सारणी में मानों को रख देंगे। अब क्या करेंगे, इस बारंबारता से आप संचयी बारंबारता बनाएंगे। तो संचयी बारंबारता हम बारंबारता से कैसे बनाते हैं, ध्यान देंगे आप। बारंबारता का पहला पद और संचयी बारंबारता का पहला पद समान होता है। तो अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5। अब इसका दूसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे।
5 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। तीसरा पद निकालना हो तो 11 में क्या जोड़ेंगे हम, 10, कितना हो जाएगा, 21। अगला पद निकालना हो 21 में क्या जोड़ेंगे हम, 15, जो कि क्या होगा, 36। 36 में अब क्या जोड़ेंगे हम, 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 45। और 45 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप बारंबारता का योग कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 10 21, 21 15 36, 36 9 45 और 45 5 50, जो कि हमारा क्या आ रहा है, सम आ रहा है। इसका मतलब n का मान हमें क्या मिल गया, 50। आप देखेंगे कि बारंबारता का जो योग होगा वो संचयी बारंबारता के अंतिम पद के समान होगा, और बारंबारता का पहला पद और संचयी बारंबारता का पहला पद ये दोनों समान होते हैं। अब आपको करना क्या है, यहां देख रहे हैं आप कि n बराबर क्या मिल गया, 50। अब अगले स्टेप में हल करने का तरीका यह है कि आप यहां निकालेंगे n बाई 2वां पद निकालेंगे, n बाई 2वां पद, इसका रूल यही है। तो n का मतलब क्या हुआ, 50 बटे 2वां पद। तो 50 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे हमें क्या मिलेगा, 25। इसका मतलब ये आ गया हमारा 25वां पद आ गया। इतना करने के पश्चात अब आप आएंगे संचयी बारंबारता में और आप चेक करेंगे हमारा 25वां पद कहाँ पर पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि हमारा 25वां पद जो है 21 और 36 के बीच में पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि हमारा जो 25वां पद है कहाँ पड़ेगा, 21 और 36 के बीच में। तो आप लेंगे क्या, 36 को लेंगे, हमेशा आप उच्चतम श्रेणी की ओर जाएंगे। जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सामने आएंगे आप बारंबारता में, इसको आप इस तरह कोष्ठक में कर लेंगे। फिर इसके सामने आप चले जाएंगे वर्ग अंतराल में, इसको आप इस तरह कोष्ठक में कर लेंगे। इतना करने के बाद अब आप ध्यान देंगे कि 36 में आपने इसको देखा तो बारंबारता 15 मिला और वर्ग अंतराल मिला आपका 25 और 30। अब इसके ऊपर जाएंगे आप 36 के ऊपर, ठीक, 36 के ऊपर क्या है, 21, हम इसको इसे कोष्ठक में कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 25वां पद जो है 36 में पड़ रहा है और 36 के सामने पर जाने पर हमको बारंबारता 15 मिलेगा और वर्ग अंतराल मिलेगा 25 से 30, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम संचयी बारंबारता को लेंगे। हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि जिसमें हम संचयी बारंबारता देखेंगे तो संचयी बारंबारता का जो पद है उसके ऊपर वाले पद को हम लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसको जिसको आपने कोष्ठक में किया है उनको आपको लिख लेना है। तो 25वां पद कहाँ पड़ रहा है हमारा, 25वां पद जो कि वर्ग अंतराल 25 से 30 के मध्य है, 25 से 30 के मध्य है। अब यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। 25 से 30 का मतलब यह है कि 25 हमारा क्या होगा, निम्न सीमा होगा और 30 हमारा क्या होगा, उच्च सीमा। तो इसको आप इस तरह लिख लेंगे कि EL1 बराबर हमारा हो जाएगा 25 और EL2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 30। आपने दो चीज प्राप्त किया। तीसरा क्या आपने प्राप्त किया, यह देखेंगे कोष्ठक में किसको रखा आपने, 15 क्या है, बारंबारता। तो F क्या लिख लेंगे हम, F को हम लिख लेंगे 15। फिर उसके बाद आपने संचयी बारंबारता किसको लिया है, तो आपने संचयी बारंबारता लिया है 21 को, तो जो कि CF है, इसको लिख लेंगे CF बराबर कितना, 21। इस तरह आप देखेंगे आपको L1 मालूम हो गया, EL2 मालूम हो गया, EF मालूम हो गया और CF और n/2 आप पहले से ही निकाल चुके हैं। अब हमारा फार्मूला होता है माध्यिका बराबर EL1 प्लस EL2 माइनस L1 अपान F इंटू n/2 माइनस CF। आपको इस सूत्र का ध्यान रखना है और इस सूत्र में क्या करना है, आपको अपने वैल्यू को रखना है।
तो यहाँ देख रहे हैं L1 का मान कितना है 25, तो आप 25 रखेंगे प्लस फिर L2 माइनस L1 है, तो L2 का मान कितना है 30 माइनस और L1 का मान कितना है 25, तो 25 रखेंगे। फिर बटे में क्या है f कितना है 15, तो यहाँ आप 15 रख देंगे इंटू n/2, तो n/2 आप देख रहे हैं 25 है, तो यहाँ 25 रख देंगे माइनस CF मतलब संचयी बारंबारता, तो CF कितना है 21। इस तरह अपने फार्मूले में इन मानों को रख देंगे और रखने के बाद इनको हम सरल करेंगे। तो देखेंगे यहाँ 25 प्लस, अब आप क्या करेंगे पहले 30 में से 25 निकालेंगे, कितना मिलेगा 5 और बटे में क्या है 15 गुणे और 25 में से 21 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 4। फिर इस स्टेप में आप देखेंगे कि 25 हमारा ऐसे रहेगा प्लस 5 और गुणे 4 होता है हमारा कितना 20 और बटे 15। अब हम क्या करेंगे 20 बटे 15 को पहले सरल कर लेंगे, तो 5 चौक 20 और 5 तियां 15, तो ये आपको मिल जाएगा 25 धन 4/3। अब आप कहीं अन्यत्र जगह पर 4/3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 में 3 से भाग देंगे आप, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 घटाएंगे फिर 10 बन जाएगा और 3 त्रिका 9। ये प्रक्रिया दशमलव के 2 अंकों तक ही करना है। अब आप देखेंगे इसमें करेंगे क्या कि हमारा 25 ऐसे रहेगा प्लस 4/3 का मान हमने कितना निकाला है 1.33, यहाँ 1.33 रख देंगे। अब हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो 25 में 1.33 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 26.33। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि अगर वर्गांतराल सारणी में दिया गया हो और उसकी माध्यिका निकालना हो तो आप इस ट्रिक के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का आज एक कंप्लीट वीडियो जिसमें माध्यिका के हर टाइप से प्रश्नों को मैंने हल कराया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और ऐसे प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं जो कि 6 अंक से कम नहीं होते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट के द्वारा बताने का कष्ट करें। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।